नमस्कार, मैं दयाशंकर मोहविया और आप देख रहे हैं एनसीआई स्किल्स का यूट्यूब चैनल। आज हम छत्तीसगढ़ बोर्ड के क्लास 10 के मैथमेटिक्स के चैप्टर 2 के एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्यूशंस को देखेंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड सारे जो वीडियोस हमने बना रखे हैं उनके प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर ज़रूरत महसूस हो तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। इन क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन फॉर गिवन वेरिएबल्स। दिए गए वेरिएबल्स के लिए इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। चलिए शुरू करते हैं। पहले इक्वेशन को नोट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है x + y = 7 और दूसरा जो इक्वेशन है दैट इज x - y = -1। इन इक्वेशंस को हम थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। 7 को लेफ्ट हैंड साइड पे लाते हैं। x + y - 7 = 0 और x - y + 1 = 0। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। अब जब कभी भी आप लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस को निकालने की कोशिश करें तो मेरा सजेशन यही है कि पहले आप चेक कर लीजिए कि उन इक्वेशंस का कोई यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं है। यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं है ये आप कैसे पता लगा सकते हैं? दोनों इक्वेशंस के x के कोफिशिएंट का रेशो और वेरिएबल y के कोफिशिएंट का रेशो अगर इक्वल नहीं है तो उनका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा और तभी आपको इक्वेशन को आगे सॉल्व करना है। चलिए तो देखते रहे। पहले इक्वेशन के लिए a1 मतलब x का कोफिशिएंट जो 1 के बराबर है, b1 मतलब y का कोफिशिएंट जो अगेन 1 के बराबर है। दूसरे इक्वेशन के लिए a2 जो 1 के बराबर है और b2 जो है वो -1 के बराबर है। b2 मीन्स y का कोफिशिएंट। चलिए देखते हैं। a1/a2 निकालते हैं, क्या आता है? a1 की वैल्यू 1 है, a2 की वैल्यू 1 है। इसका मतलब a1/a2 क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। देन b1/b2 निकालते हैं। b1 हमारे पास में है 1 और b2 है क्या? -1, जो कि हमें क्या मिल रहा है? -1 के बराबर मिल रहा है। इसका मतलब है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। और यही वो सिचुएशन है जब लाइन्स एक दूसरे को क्रॉस करती है, और लाइन जब एक दूसरे को क्रॉस करती है इसका मतलब है उनके बीच में एक यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो आपको क्वेश्चंस को कभी सॉल्व करना है जब a1/a2 जो है वो बराबर ना हो किसके? b1/b2 के। चलिए इसका मतलब है ये देयर विल बी अ यूनिक सॉल्यूशन। चलिए उन यूनिक सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करते हैं और इस बार हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का उपयोग करेंगे। तो चलिए देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है। एक इक्वेशन से x की वैल्यू निकालते हैं, उस x की वैल्यू को दूसरा इक्वेशन को पुट करके y की वैल्यू निकालते हैं। फिर y की जो वैल्यू आती है उसको फिर से पहले इक्वेशन में जो x की वैल्यू हमने निकाला था उसमें पुट करते हैं और x की वैल्यू को निकालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं? फ्रॉम इक्वेशन 1, क्या है इक्वेशन 1 हमारे पास में? x + y - 7 = 0। x + y - 7 = 0। तो हम इसको ट्रांसपोज करते हैं और x को एक साइड रख के बाकी सबको दूसरे साइड पे लेके जाते हैं। तो ये -7 दूसरे साइड पे जाएगा तो ये +7 हो जाएगा। प्लस y जब राइट हैंड साइड पे जाएगा तो -y हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब इस इक्वेशन नंबर 3 से x की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 पे पुट करेंगे। चलिए देखते हैं। रिप्लेसिंग x इन इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 से x की वैल्यू को इक्वेशन 2 पर रखेंगे। तो पहले तो इक्वेशन 2 को लिख लेते हैं, क्या है? x - y = -1। अब हम x की जगह पे क्या रखने वाले हैं? 7 - y। चलिए x को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ 7 - y
देन ये माइनस वाई इक्वल टू -1। नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस वाई मिलकर क्या हो जाएगा, -2y, और 7 पहले से हमारे पास में है, इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे -1 है। देन -2y को राइट हैंड साइड पे लेके जाते हैं तो वो 2y हो जाएगा, और -1 को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आते हैं तो वो +1 हो जाएगा। ये हो गया 7+1। देन 7+1 जो है वो 8 के बराबर होगा, 2y। नेक्स्ट स्टेप में जब 2 को ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 8/2, और जब इसको कट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 4। चलिए अब इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 3 पे रखेंगे। रिप्लेसिंग y इन इक्वेशन 3 विथ, क्या है y की वैल्यू हमारे पास में, 4। चलिए इक्वेशन 3 को पहले लिखते हैं। ये है x इक्वल टू 7 - y। देन y की जगह पे हमें क्या रखना है, 4। तो ये हो जाएगा 7 - 4। देन नेक्स्ट स्टेप में x इक्वल टू क्या हो गया, 7 - 4 किसके बराबर आएगा, 3 के बराबर आएगा। तो x की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, 3 मिल रही है, और y की वैल्यू हमने पहले ही निकाला हुआ है जो किसके बराबर है, 4 के बराबर है। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2। अगेन हमारे पास में जो इक्वेशन है उसको हम लिखते हैं, ये है 2x + y इक्वल टू 8। थोड़ा इसको मॉडिफाई करते हैं, 8 को ट्रांसपोज करके लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आते हैं तो ये जाएगा 2x + y + 8, इधर आके -8 हो जाएगा इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन 1। देन दूसरे इक्वेशन को देखते हैं, ये है x - 2y इक्वल टू -1। अगेन इसको -1 को लेफ्ट हैंड साइड पे लाते हैं तो ये हो जाएगा x - 2y -1, इधर आके क्या हो जाएगा, +1 इक्वल टू 0। ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। चलिए A1 A2 B1 B2 C1 C2 निकालते हैं, क्योंकि हमें ये चेक करना है कि यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं है। तो देखते हैं A1 मतलब क्या हो जाए, इक्वेशन 1 में x का कोफिशिएंट जो कि 2 के बराबर है। B1 मीन्स इक्वेशन 1 में y का कोफिशिएंट जो 1 के बराबर है। अगर देखिए दूसरे इक्वेशन में A2 जो है x का कोफिशिएंट 1 के बराबर है, B2 y का कोफिशिएंट जो -2 के बराबर है। चलिए अब इनका रेशो निकालते हैं। ये हो जाए A1/A2। A1 की वैल्यू क्या है, 2। A2 की वैल्यू क्या है, 1। तो ये क्या हो जाए, 2 के बराबर हो गया। देन B1/B2 निकालते हैं। B1 की वैल्यू है 1, और B2 की वैल्यू है क्या, -2। तो ये किसके बराबर हो गया, -1/2 के बराबर हो गया। तो A1/A2 2 के बराबर है, और B1/B2 -1/2 के बराबर है। इसका मतलब है कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, और ये कंडीशन होने पर ही हमें एक यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, क्योंकि ये कंडीशन हमें तब मिलती है जब लाइन्स एक दूसरे को क्रॉस करती है। इसका मतलब है कि देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन। तो चलिए उस सॉल्यूशन को निकालते हैं, और मेथड कौन सा यूज करने वाले हैं हम, सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करने वाले हैं। चलिए पहला इक्वेशन क्या है, 2x + y इक्वल टू 8। ये पहला इक्वेशन है, और दूसरा इक्वेशन क्या है, x - 2r + 1 इक्वल टू 0। ये सेकेंड इक्वेशन है। तो हम इक्वेशन 2 से x की वैल्यू निकालते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2 से x की वैल्यू, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x को छोड़ के बाकी सबको राइट हैंड साइड पे ट्रांसपोज करते हैं तो ये -2 इधर जाके +2 हो जाएगा, +1 उधर जाके -1 हो जाएगा। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब ध्यान रखिए, अगर आपने x की वैल्यू इक्वेशन 2 से निकाला है तो उस x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रखना है। जहाँ से वैल्यू निकालते हैं वहीं नहीं पुट करेंगे, उसको छोड़ के दूसरे इक्वेशन पे पुट करेंगे। तो चलिए, replacing x in equation 1 from equation 3। इक्वेशन 3 से x की वैल्यू हम क्या रखेंगे, इक्वेशन 1 में रखेंगे। तो इक्वेशन 1 को पहले लिख लेते हैं हम। इक्वेशन 1 है 2x + y इक्वल टू 8। चलिए अब x की जगह जो हम क्या रखने वाले हैं, x की जगह जो हम रखेंगे 2y - 1। तो ये 2 है, और x की जगह पे मैं रख रहा हूँ
2y माइनस 1, देन ये प्लस y इक्वल टू 8। चलिए नेक्स्ट स्टेप में ये क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4y माइनस 2 एन जा 2 प्लस y इक्वल टू 8। ये 4y और प्लस y मिलके क्या हो जाएगा, 5y, और इस 2 को मैं ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा 8 प्लस 2, माइनस 2 जो है वो राइट हैंड साइड पे जाके प्लस 2 हो जाएगा। देन नेक्स्ट स्टेप में ये हो गया 5y इक्वल टू 8 प्लस 2 क्या हो गया, 10। अब 5 को ट्रांसपोज करेंगे तो 5 यहाँ मल्टीप्लिकेशन पे है, दूसरे साइड में जाके वो डिवीजन पे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 10/5। 5 वन ज़ा 5, 5 टू ज़ा 10, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 2। y की वैल्यू हमें मिल रही है 2। अब इस y की वैल्यू को इक्वेशन 3 में हम y की जगह पर रखेंगे। चलिए रिप्लेसिंग y in equation 3 with value 2, क्या रखने वाले हैं, y की वैल्यू हम 2 रखने वाले हैं। तो पहले इक्वेशन 3 को लिखते हैं, क्या है ये, x इक्वल टू 2y माइनस 1, देन ये मेरा x इक्वल टू 2 और y की जगह पे भी क्या रखूंगा मैं, 2 माइनस 1, देन आगे ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 माइनस 1, तो 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई 3 और y की वैल्यू क्या आई है 2, तो हमारा जो आंसर है वो क्या है, x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 2, यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। तो भाई बड़ा सरल है ये सारे क्वेश्चंस, अगर आपको समझ में आए तो मुझे तो लगता है कि आपके टीचर्स ही आपके स्कूल में इतने अच्छे से आपको पढ़ाते आएंगे कि आधा तो वही समझ में आ जाता होगा, और बचा पूछा आप हमारे इस वीडियो से समझ सकते हैं। तो यार प्लीज़ बताना ज़रूर आपके स्कूल का नाम क्या है, किस शहर में है, और कैसा लगता है आपको आपका स्कूल, कमेंट ज़रूर करना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो चलिए पहले इक्वेशंस को लिखते हैं। तो मेरा जो इक्वेशन है पहला, दैट इज 4x प्लस 3y इक्वल टू 5। थोड़ा उसको मॉडिफाई करते हैं, 5 को ट्रांसपोज करके इधर लाते हैं, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। ये पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन जो दिया हुआ है दैट इज 2x माइनस वाई इक्वल टू 2। उसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, 2x माइनस वाई, 2 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा -2 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2। अब a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 को कंपेयर करते हैं। तो पहले a1 निकालते हैं, a1 मीन्स x का कोफिशिएंट 4, b1 मीन्स y का कोफिशिएंट 3। सेम इक्वेशन 2 के लिए a2 x का कोफिशिएंट 2, b2 y का कोफिशिएंट -1। When a1 अपॉन a2 मीन्स a1 हो गया 4, a2 हो गया 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये आ गया 2 के बराबर। चलिए b1 अपॉन b2 निकालते हैं। b1 क्या है 3, b2 क्या है -1। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा -3। a1 अपॉन a2 2 है, b1 अपॉन b2 -3 है, मीन्स दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। और ये कंडीशन कब मिलती है, जब लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। लाइन जब एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो वह एक यूनिक सॉल्यूशन होता है, मीन्स देयर विल बी अ यूनिक सॉल्यूशन। तो चलिए उस यूनिक सॉल्यूशन को फाइंड आउट करते हैं। पहला इक्वेशन को लिखते हैं। पहला इक्वेशन है 4x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0, पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। दूसरे इक्वेशन से y की वैल्यू निकालते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। क्या हो जाएगा, y को हम ट्रांसपोज कर देंगे तो y दूसरी साइड पे चला जाएगा, तो माइनस वाई जो है वो प्लस वाई आ जाएगा। और दूसरे साइड पे हमारे पास में क्या बचा हुआ है, 2x माइनस 2। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 से y की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 पे रखेंगे। रिप्लेसिंग y इन इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 से y की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखने वाले हैं। क्या है इक्वेशन 1? इक्वेशन 1 है 4x
प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। चलिए y की वैल्यू क्या है 2x माइनस 2। तो नेक्स्ट स्टेप में 4x तो ठीक है, प्लस 3 भी ठीक है, और y की जगह पे मैं रखने वाला हूँ क्या 2x माइनस 2 माइनस 5 इक्वल टू 0। देन नेक्स्ट स्टेप में ये क्या हो जाएगा 4x प्लस 3 1 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 ज़ा 6x माइनस 2 3 ज़ा 6 माइनस 5 इक्वल टू 0। देन नेक्स्ट स्टेप में 4x और 6x को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 10x माइनस 6 माइनस 5 क्या हो जाएगा माइनस 11 इक्वल टू 0। देन नेक्स्ट स्टेप में 10x 11 को ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस 11 प्लस 11 हो जाएगा, और अब 10 को जब ट्रांसपोज करेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 11/10। तो ये x की वैल्यू आ रही। अब इस x की वैल्यू को हमें इक्वेशन नंबर 3 में पुट करना है। रिप्लेसिंग x इन इक्वेशन 3 बाय 11/10। चलिए इक्वेशन 3 क्या है y इक्वल टू 2x माइनस 2, y इक्वल टू 2 और x की जगह पे क्या रखना है 11/10 माइनस 2। देन y इक्वल टू क्या हो गया 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10 क्या आ गया 11/5 माइनस 2। अब इसको हम जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा 5, और 5 से 5 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 आएगा माइनस। अब इस पाइप को 1 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, उस पाइप को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा, और आगे जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 11 को 10 से तो 1 आएगा। तो फाइनली हमें क्या मिल रहा है 1/5। तो y की वैल्यू क्या आ गई 1/5। चलिए इसको आंसर को अलग से लिख देते हैं अपन। ये हमारा आंसर है। x इक्वल टू क्या मिला था 11/10, और उसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो ये किसके बराबर होगा 1.1 के बराबर होगा, और y की वैल्यू हमें क्या मिल गई है 1/5, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 0.2 के बराबर होगा। तो यही हमारा आंसर है। तो यार बड़ा आसान है, और आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर 4 का फिर से इक्वेशंस को पहले लिखेंगे अपन। हमारे पास में जो इक्वेशन है दैट इज √7x प्लस √11y इक्वल टू 0 पहला इक्वेशन, और जो दूसरा इक्वेशन है दैट इज √3x माइनस √5y इक्वल टू 0, ये दूसरा इक्वेशन है। चलिए a1 a2 b1 b2 निकालते हैं। a1 क्या है x का कोफिशिएंट √7, b1 क्या है y का कोफिशिएंट √11, और दूसरे इक्वेशन में a2 क्या है x का कोफिशिएंट √3, b2 क्या है y का कोफिशिएंट माइनस √5। चलिए अब इनका रेशो निकालते हैं। a1/a2 इक्वल टू क्या हो गया a1 है √7, a2 है √3, तो ये क्या हो गया √7/√3, और b1/b2 निकालते हैं। b1 क्या है √11 और b2 क्या है माइनस √5। तो देखिए दोनों बराबर नहीं है, अलग अलग वैल्यूज है। इसका मतलब है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, और यही वो कंडीशन है जब लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, क्रॉस करती है, और उनका एक यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो देयर विल बी अ यूनिक सॉल्यूशन। तो चलिए उस यूनिक सॉल्यूशन को फाइंड आउट करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके। तो इक्वेशन 1 से हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो पहले इक्वेशन 1 को लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। चलिए इक्वेशन 1 को लिख लेते हैं √7x प्लस √11y इक्वल टू 0। x की वैल्यू निकालते हैं तो ये हो जाएगा √7x, y वाले टर्म को दूसरे साइड पे लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा माइनस √11y
देन नेक्स्ट स्टेप में x इक्वल टू ये क्या हो जाएगा -√11/√7 y। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब इस इक्वेशन 3 से x की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, तो रिप्लेसिंग x in equation 2 from equation 3। चलिए इक्वेशन 2 को पहले लिख लेते हैं। क्या है इक्वेशन 2? √3x माइनस √5y इक्वल टू 0। तो ये √3 हो गया। x की जगह पे यानी क्या रखना है -√11/√7 -√11/√7 और y then -√5y इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट स्टेप पे ये हो जाएगा -√3 और 11 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 33/√7 y -√5/1 y इक्वल टू 0। अब इनका जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा क्या √7। √7 को √7 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। 1 को -√33 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा -√33y। देन ये √7 को 1 से डिवाइड करेंगे √7 आएगा। √7 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे √35 आएगा इक्वल टू 0। देन इस √7 को ट्रांसपोज करेंगे 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा। हमारे पास में क्या बचेगा -√33y -√35y। और यहाँ से y को हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा -√33 -√35y इक्वल टू 0। और जब ये जो -√33 और -√35 है उसको ट्रांसपोज करेंगे, जो इधर मल्टीप्लिकेशन में उधर जाके डिवीज़न में जाएगा और 0 को जब वो डिवाइड करेगा तो किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। तो y की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी 0। अब इस y की वैल्यू 0 को हम इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। रिप्लेसिंग y इन इक्वेशन 3 बाय y इक्वल टू 0। चलिए इक्वेशन 3 को लिखते हैं। क्या है इक्वेशन 3? x इक्वल टू -√11/√7 y। और y की वैल्यू जब 0 होगी तो ये हो जाएगा √11/√7 इंटू 0। और जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो हमने देखा कि हमको x की वैल्यू क्या मिल रही है 0 मिल रही है और y की वैल्यू भी क्या मिल रही है 0 मिल रही है। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये था छत्तीसगढ़ बोर्ड के क्लास 10 के मैथमेटिक्स के चैप्टर 2 के एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट्स का सॉल्यूशन। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको समझ में आया है, ये वीडियो यूज़फुल लगा है, थोड़ा भी ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स को शेयर कीजिए। चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को भी ज़रूर प्रेस करिए। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई सवाल है, कुछ आप हमसे कहना चाहते हैं, कोई सजेशन है, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए। आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए मीडिया में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।